दूसरा ये कि जब हम ड्रैप की बात करते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, तो लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है आपके नेपरा है, पैमरा है, एससीसीपी है एंड सो ऑन। जो फार्मूला डिटरमिन है हाँ, उसके मुताबिक वो 15 दिन बाद इजलास करते हैं, जो आता है वो दे देते हैं आपको आगे। आवाम को हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और उसने सिफारिश कर दी, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, उगरा से आ जाती है। ये सवाल है ये इस वक्त हुकूमत से भी कि ड्रैप जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्यों इस वक्त मेरे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे आती है। हाँ। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो भी पोस्टमैन का किरदार अदा करती है, वो काबीना को भेज देती है फैसला, और काबीना उसके 2 साल से सर हार्डशिप केस रुके हुए हैं, तो दवाइयां शॉर्ट नहीं होंगी तो क्या होंगी। आप मुझे बताएं, ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो हाँ। इंसुलिन बनाती थी, अमेरिकन कंपनी, वो पाकिस्तान से 1.5 साल पहले चली गई, और पाकिस्तान से तो वो चली गई और आज इंसुलिन नहीं मिल रही मरीजों को, और बंगला ने एक नेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके वहां बनानी शुरू कर दी इंसुलिन, क्योंकि वहां उन्हें एटमॉस्फेयर जो है वो कंड्यूसिव मिला ना, तो उन्होंने कर लिया ये काम। अगर ये इन्होंने इस चीज़ को कायम रखा, आज इतना बड़ा इकदाम किया है, हमारी जो क़यादत है सिविल मिलिट्री सब ने मिलकर SIFC बनाई है, ये सारा मैटर SIFC के सामने भी जा चुका। यानी अच्छा। हम ड्रैप ने इसको अप्रूव किया, हाँ। मिनिस्ट्री में गया, 10 मरतबा जो है काबीना ने इसको वापस किया दोबारा स्क्रूटनी के लिए, 10 मरतबा उनके बाद वापस प्रेजेंट हुआ। बिल आखिरी SIFC में हमने एजिटेट किया इसको कि वहाँ रिक्वेस्ट की कि सर इसको देखें कि क्या हो रहा है। SIFC ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी इत्तला की हद तक करा ली है और उन्होंने इसको मुनासिब और सेटिस्फैक्ट्री पाया है। अच्छा। और उन्होंने रिकमेंडेशन भी अपने लिहाज से जो भी करनी थी वो कर दी होगी, और प्राइम मिनिस्टर तक के पास ये पहुंचा है मैटर, और उन्होंने भी इसकी स्क्रूटनी कराई है, सारी इसके अंदर एजेंसीज ने भी स्क्रूटनी कराई है कि इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी नहीं, हर चीज़ फार्मूले के मुताबिक है। अब हमारी समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं। है ना कि जब हम फॉरेन इन्वेस्टर SIFC क्या है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो जब पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कितनी थी और अब कितनी रह गई? सर अब सिर्फ 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मल्टीनेशनल के रह गए जो 25 होते थे। 25 होते और थे। मैं आपको मैं अल्लाह करे मेरी बात गलत हो जाए, अगर इन्होंने ये साल 6 महीने ये चीज़ कंटिन्यू की और हुकूमतों ने इसको ड्रैग किया तो ये 4 प्लांट भी नहीं होंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि तो हम तो यही कह सकते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे SIFC के अंदर इसको कंसिडर करने की जरूरत है। बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। अब कोई फोरम हमने छोड़ा नहीं है पाकिस्तान में, इससे ऊपर तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, और कोई हमारे पास अब रास्ता नहीं है इसके अलावा, और हर एक के सामने ट्रांसपेरेंट है। मेरी अभी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी इन्वॉल्व इसमें होता है रोल, क्योंकि ECC में ये मैटर जाता है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 262 प्रोडक्ट हैं जो हार्डशिप में पड़ी हुई हैं और एसेंशियल हैं सारी। आप, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कोई किसी 262 में से फाइनेंस मिनिस्टर एक पे हाथ रख देंगे, ये वाला फाइल मेरे सामने ले आए और उसको स्क्रूटनी कर लें, हमें बिठा लें साथ, और अगर एक सैंपल के अंदर गलती निकले तो सबको रिजेक्ट कर दें। यानी वो इतने अब ये बफर जो क्रिएट हुआ वो फील हुआ जनाब आपके पाकिस्तान में स्मगल्ड ड्रग्स से। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, सैल्ब्यूटामॉल बहुत मशहूर दवा है, उसका ब्रांड नेम हर बच्चे को पता है पाकिस्तान में, लेकिन वो इनहेलेशन के लिए यूज होती है, एजमा के लिए यूज होती है। इस वक्त उसका पीक सीजन है आज, मौसम के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में एजमा के इस वक्त अटैक्स होते हैं बच्चों को, वो पीक सीजन है उस ड्रग का, और आज वो दवा मौजूद नहीं है। 30-35 रुपए की वो ड्रग नेब्यूल जो होता है जिससे वो करते हैं नेबुलाइज करते हैं, वो मौजूद नहीं है, और स्मगल्ड आ रहा है 300 रुपए का, वो लोग खरीद रहे हैं। और उस 30 रुपए को आप 40 रुपए नहीं करते कि ये तो जनाब 33% प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसको परसेंटेज में ले जाकर डिस्टॉर्ट करते हैं, 10 रुपए बढ़ाने हैं उस ड्रग के ऊपर, वो ड्रग अवेलेबल हो जाएगी 40 रुपए की, और आज उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से पेशेंट उसको 300 रुपए का स्मगल खरीद रहा है, जिसमें कोई गारंटी भी नहीं है, उसके स्टोरेज कैसे हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई है, उसकी शेल्फ लाइफ के क्या है, कुछ पता नहीं है। ये एक ड्रग का मैंने नाम लिया है आपसे, कैंसर की ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। TB की ड्रग सर 4 कंपनियां बनाती थी, 3 बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एक कंपनी है जो इस वक्त रीलिंग कर रही है, उनको ट्रिमेंडस लॉसेस हैं, किसी वक्त भी वो कंपनी बंद कर देगी, उन्होंने हुकूमत को इंटीमेट कर दिया है। TB जैसी ड्रग जिसके पाकिस्तान में लाखों पेशेंट्स हैं, और हम चंद मुल्कों में इसी वजह से रह गए हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स ही नहीं मिल रही हैं, तो वो रेजिस्टेंट TB डेवलप हो रही है, उसकी वजह से उसका कोई हाल नहीं है।
तो जो हमारे यहाँ दवाएं जो हमारे यहाँ रह गई हैं इस तरह की डिजीज़ दुनिया से एलिमिनेट हो गई हैं चीज़ें, वो इसी वजह से हैं कि लोगों को मिलती नहीं है उसके ऊपर जाके। अब आप जाके स्टोर के ऊपर करते हैं, ये कहते हैं कि जी हम जाके वहाँ छापे मारेंगे। जब मैं कह रहा हूँ एज मैन्युफैक्चरर कि मैं उसको नहीं बना रहा, तो स्टोर से आपने क्या ढूंढना है जाके? मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी कि सर ये ड्रग्स हैं। ठीक।